हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सी ऑफ लर्निंग। तो आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को हिंदी में कैसे बनाते हैं और इंग्लिश में कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि इस टेंस में हम हिंदी में किस तरह की बात करते हैं। तो इस टेंस में हम जब भी बात करेंगे तो उसमें हम रहा है रही है का यूज करेंगे और साथ में समय की बात करेंगे। मतलब कोई काम पास्ट में शुरू हुआ है और अभी भी कंटिन्यू चल रहा है, इस तरह के जो है सेंटेंस हिंदी में बनेंगे। अब हम देखते हैं कि हम इसकी पहचान कैसे करेंगे, पहले हम वो समझते हैं। तो इसकी पहचान करने के लिए इसके वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं शब्द आते हैं। उसके बाद जो समय की अवधि होती है वो दिखाई जाती है। तो समय की अवधि दिखाने के लिए हम सिंस या फॉर का यूज करते हैं और उसके साथ हमें समय लगाना पड़ता है। उसके बाद ये क्या है, इस सेंटेंस में हमें ये दिखेगा कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस को डिनोट करेगा, जैसे कि काम अभी भी चल रहा है। उदाहरण कैसे बनेगा, जैसे कि वो 2 घंटे से पढ़ रहा है, मैं सुबह से काम कर रही हूँ, बच्चे 10 बजे से खेल रहे हैं। और भी इसके एग्जाम्पल हम अपने मन से बना सकते हैं, जैसे कि वह 4 बजे से टीवी देख रही है, वह कल रात से पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, तुम 2 घंटे से क्या कर रहे हो। तो ये क्वेश्चन भी हम इस तरीके से जो है बना सकते हैं। तो हमें ये समझ में आ गया कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, किस तरीके से हम इसको पहचानेंगे। तो अब हम इसके आगे देखते हैं इसका जो फॉर्मूला और स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा। तो बेसिकली इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होगी हैज बीन और हैव बीन। अब इसमें हम ये देखते हैं कि हैज बीन कहाँ पर लगेगा, ही शी इट के साथ हमें हैज बीन लगाना है, आई वी यू दे के साथ हमको हैव बीन लगाना है। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म। जैसे रीड का हो जाएगा रीडिंग, वर्क का हो जाएगा वर्किंग, प्ले का हो जाएगा प्लेइंग और स्टडी का स्टडिंग। तो इस टाइप से जो है फॉर्मूला और स्ट्रक्चर के बारे में हमने देख लिया कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होगी और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी। अब हम देखते हैं कि इसमें जो सिंस और फॉर का प्रयोग हमको करना है, क्योंकि हम इसमें टाइम की बात करेंगे तो इसलिए वो हम कैसे करेंगे। तो सिंस का जो यूज होता है वो होगा किसी निश्चित समय के लिए। निश्चित समय मतलब किसी पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे कि किसी निश्चित समय से कोई काम शुरू हुआ। एग्जाम्पल इसका देखते हैं, जैसे कि सुबह से। तो सुबह से क्या है, ये पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट कर रहा है। ठीक है, सिंस 2010 मतलब 2010 से, सिंस मंडे यानी कि सोमवार से, सिंस 5 o'clock यानी कि 5 बजे से। तो बेसिकली सिंस वहां पर लगेगा जहां पे पॉइंट ऑफ टाइम की बात होगी। एग्जैक्टली हमें मालूम होगा कि इस समय से ये काम शुरू हुआ। ठीक है, उसके बाद फॉर का प्रयोग कहाँ पर होगा, समय की अवधि या फिर बोल सकते हैं हम ड्यूरेशन बताने के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि कितने समय से काम चल रहा है, फॉर 2 hours 2 घंटे से काम चल रहा है, फॉर अ वीक 1 हफ्ते से, फॉर अ लॉन्ग टाइम लंबे समय से, फॉर 3 years 3 साल से। तो दोनों में आपको डिफरेंस क्लियरली दिख रहा होगा कि सिंस तो हमें ये बता रहा है कि एग्जैक्टली पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, लेकिन फॉर हमें बता रहा है एक समय की अवधि यानी समय का ड्यूरेशन। 2 महीने, 4 महीने, 4 घंटे, 4 हफ्ते, है ना, लंबे साल से, 3 साल से, 5 साल से, 5 महीने से। तो ये क्या है, एक प्रकार का ड्यूरेशन है, यानी कि एक प्रकार की अवधि है। तो सिंस हमें समझ में आ गया एग्जैक्टली पॉइंट ऑफ टाइम, और फॉर कहाँ पर लगेगा, जहां पे पीरियड ऑफ टाइम की बात होगी, यानी कि कोई एक ड्यूरेशन की बात होगी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसके जो बेसिक एग्जाम्पल्स हैं वो किस तरीके से हम इसको सेंटेंस को बनाएंगे। तो पहला एग्जाम्पल, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 years, मतलब मैं 3 साल से अंग्रेजी सीख रहा हूँ। इसमें 3 साल से क्या है, समय है, और अंग्रेजी सीख रहा हूँ मतलब अभी भी सीख रहा हूँ। 3 साल से तो सीख ही रहा हूँ और अभी भी सीख रहा हूँ। क्लियरली दिख रहा है कि कोई काम पास्ट में शुरू हुआ है और अभी भी प्रोसेस में चल रहा है। शी हैज बीन वॉचिंग टीवी सिंस 5 o'clock, मतलब कि वो 5 बजे से टीवी देख रही है। 5 बजे से मतलब पास्ट में काम चालू हुआ और अभी भी चल रहा है। दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours, ठीक है, 2 घंटे से वे क्रिकेट खेल रहे हैं। 2 घंटे से मतलब पास्ट में काम चालू हुआ है। ठीक है, ही हैज बीन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस 2020, तो वे 2020 यानी 2020 से इस कंपनी में काम कर रहा है। ठीक है, तो इसमें भी वही बात है, पास्ट में काम शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है। वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर हाफ एन आवर, मतलब आधे आधे घंटे से हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है,
तो इसमें आप ध्यान देने वाली बात यह है कि कहाँ पर हमने सिंस लगाया है और कहाँ पर हमने फॉर लगाया है। ठीक है, क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि एग्जैक्टली पॉइंट ऑफ टाइम की जहां बात होगी वहां पे हम सिंस लगा रहे हैं, और ड्यूरेशन की बात होगी जहां पर, वहां पर हम फॉर लगा रहे हैं। जैसे सिंस 5 o'clock, मतलब ये पॉइंट ऑफ टाइम एग्जैक्टली पता है कि 5 बजे से। फॉर 3 years में हमें ये नहीं पता है कि वो 3 years कब शुरू हुए कब खत्म हुए, लेकिन एक ड्यूरेशन का हमें सेंस आ रहा है। फॉर 3 years मतलब 3 साल से, 3 साल का क्या है वो अवधि है, यानी कि ड्यूरेशन है। ठीक है, फॉर 2 hours 2 घंटे की क्या है ड्यूरेशन है, तो यहाँ पे हमने फॉर लगाया है। अब एक और चीज है यहाँ पर कि हैव बीन और हैज बीन कहाँ पर लगाना है, तो हमें ऑलरेडी पता है कि ही शी इट के साथ हम हैज लगाते हैं, इस वजह से वहां पे हैज बीन लग रहा है। आई वी यू दे के साथ हम हैव लगाते हैं, इस वजह से वहां पे हैव बीन लग रहा है, जैसा कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम इसके आगे देखते हैं। यहाँ पर प्रकार दिए हुए हैं सेंटेंसेस के। हमें मालूम है कि ऑलरेडी की पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, और पांचवा प्रकार जो होता है उसमें डब्ल्यू वर्ड या क्वेश्चन वर्ड आते हैं, जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, क्वेश्चन किस प्रकार के, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कितना, कितने बजे, कहाँ से, तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम डब्ल्यू वर्ड में पूछते हैं। तो ये तो 5 प्रकार हैं। इसका स्ट्रक्चर आपको सामने दिया हुआ है। पहला जो पॉजिटिव सेंटेंस है वो 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो ही हैज बीन रीडिंग फॉर 2 hours। वह सुबह से नहीं पढ़ रही है, तो यहाँ पे नेगेटिव बात हो रही है, तो शी हैज नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। क्या वह सुबह से काम कर रहा है, हैज ही बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पे सिंस लगा हुआ है मॉर्निंग के लिए, क्योंकि हमें पता है कि एग्जैक्टली सुबह से। हैजंट ही बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours। क्या वह 2 घंटे से नहीं सो रहा है, तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, हैज ही नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours। ठीक है, क्या वह 2 घंटे से नहीं सो रहा है। पांचवा प्रकार है जब हम क्वेश्चन पूछते हैं कि वह सुबह से क्या कर रही है, वॉट हैज शी बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो आप ये पांचों प्रकार को अच्छे से ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए, और इसी पैटर्न में हम जो है हिंदी में बात करते हैं, और इसी स्ट्रक्चर को देख करके आपको जो है और भी सारे सेंटेंसेस बना करके प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, ताकि आपकी इंग्लिश अच्छी हो। चलिए अब अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे। तो इसमें जो है मैं 2020 से यानी 2020 से यहाँ पर काम कर रहा हूँ। आई हैव बीन वर्किंग हियर सिंस 2020। सिंस 2020 मतलब एग्जैक्टली पता है हमें टाइम, इसलिए हमने यहाँ पे सिंस लगाया है। आई के साथ हैव लगता है, इसलिए हैव बीन। हम 1 हफ्ते से ठीक से नहीं सो रहे हैं, वी हैव नॉट बीन स्लीपिंग वेल फॉर अ वीक। यहाँ पर 1 हफ्ते मतलब ड्यूरेशन की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे फॉर लगा हुआ है। क्या तुम इतनी देर से टीवी देख रहे हो, हैव यू बीन वॉचिंग टीवी फॉर सो लॉन्ग। इतनी देर से मतलब फॉर सो लॉन्ग। क्या वे परीक्षा के लिए पढ़ नहीं रहे हैं, हैवंट दे बीन स्टडिंग फॉर द एग्जाम। ऐसे भी बोल सकते हैं, या फिर हैव दे नॉट बीन स्टडिंग फॉर द एग्जाम, ऐसे भी बोल सकते हैं। तुम यहाँ इतनी देर से क्यों इंतजार कर रहे हो, वाई हैव यू बीन वेटिंग हेयर फॉर सो लॉन्ग। यहाँ पर हमने क्वेश्चन पूछा है, तो इसलिए यहाँ पे वाई सबसे पहले लगेगा सेंटेंस के। ठीक है, तो ये है एग्जाम्पल, और ये है सेंटेंस के टाइप्स, जैसे कि हम सेंटेंस बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे। अगला एग्जाम्पल, वे 1 घंटे से फुटबॉल खेल रहे हैं, दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर एन आवर। फॉर यहाँ पर क्यों लगा है, क्योंकि 1 घंटे की बात हो रही है, यानी कि ड्यूरेशन की बात हो रही है। वह 2 दिनों से ऑफिस नहीं आ रहा है, ही हैज नॉट बीन कमिंग टू ऑफिस फॉर 2 days। क्या वह 5 बजे से खाना बना रही है, हैज शी बीन कुकिंग सिंस 5 o'clock। क्या वह पिछले साल से यहाँ काम नहीं कर रही है, हैजंट शी बीन वर्किंग हेयर सिंस लास्ट ईयर। या फिर हैज शी नॉट बीन वर्किंग हेयर सिंस लास्ट ईयर। यहाँ पे सिंस क्यों यूज किया गया है, क्योंकि लास्ट ईयर पिछले साल से, एग्जैक्टली मालूम है कि पिछले साल से, इसलिए यहाँ पे सिंस लगा है। ठीक है, नेक्स्ट है, वे इतने सालों से कहाँ रह रहे हैं। कहाँ मतलब क्वेश्चन पूछा गया, तो सबसे पहले लिखेंगे वेयर। वेयर हैव दे बीन लिविंग फॉर सो मेनी ईयर्स। ओके, तो बेसिकली आपको क्या करना है, ये स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है, ये टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को ध्यान में रखना है, और इसी पैटर्न में बहुत सारे अपने मन से हिंदी में सेंटेंसेस बनाने हैं और इंग्लिश में, ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो। ठीक है, अब इसके आगे, तो अब हम यहाँ पर डब्ल्यू वर्ड के कुछ क्वेश्चंस और भी यहाँ पर देखने वाले हैं। तो जैसा कि आपके सामने विजिबल है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, तुम सुबह से क्या कर रहे हो। ठीक है, तो व्हाट
सबसे पहले आएगा वॉट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट है वह रोज कहाँ जा रही है, वेयर हैज शी बीन गोइंग एवरी डे। तुम इतनी देर से क्यों रो रही हो, वाई हैव यू बीन क्राइंग फॉर सो लॉन्ग। तुम यहाँ कब से रह रहे हो, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग हेयर। अब जो है इस सेंटेंस में आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पर हम सिंस या फॉर का यूज नहीं कर रहे हैं। देखिए हर एक सेंटेंस में आप सिंस या फॉर का यूज करें ऐसा जरूरी नहीं है। इस सेंटेंस में जो सेंस है हमारा वो यही है कि कोई काम पास्ट से शुरू हुआ है और अभी भी लगातार जारी है। तो तुम यहाँ कब से रह रहे हो मतलब अभी से नहीं, वो पास्ट से कोई व्यक्ति जो है वो रह रहा है उसके बारे में बात हो रही है। तो यानी कि कोई काम पास्ट से चालू हुआ है और अभी भी चल रहा है। तो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग हेयर। It's not necessary or required to add for and since in each and every sentence. Got it? Next sentence रहेगा तुम्हें बार बार कौन कॉल कर रहा है, हु हैज बीन कॉलिंग यू अगेन एंड अगेन। अब यहाँ पर भी हम सिंस या फॉर का यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हैज बीन लगा हुआ है, इससे हमें साफ पता चल रहा है कि कोई भी काम जो है पास्ट में शुरू हुआ है और अभी भी लगातार जारी है। हमें सेंटेंस का जो सेंस है ना वो एग्जैक्टली हमको समझना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है वे कब से गुप्त रूप से मिल रहे हैं, वेन हैव दे बीन मीटिंग सीक्रेटली। ठीक है, इसको when भी बोल सकते हैं, since when भी बोल सकते हैं, from when भी बोल सकते हैं, कब से डिनोट करने के लिए। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल में भी हमने क्या किया है, फॉर या सिंस का यूज नहीं किया है, लेकिन फिर भी ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है क्योंकि काम पास्ट में चालू हुआ है और अभी भी चल रहा है। तुम सुबह से कौन सी किताब पढ़ रहे हो, विच बुक हैव यू बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो ये क्लियर है। नेक्स्ट अभी हम आगे पढ़ेंगे कि कुछ और भी जो सेंटेंसेस हैं डब्ल्यू वर्ड या क्वेश्चन वर्ड के। सो पहला सेंटेंस, वो 2 घंटे से वहां क्या कर रहा है, वॉट हैज ही बीन डूइंग देयर फॉर 2 आवर्स। तुम ये काम 5 दिन से क्यों कर रहे हो, वाई हैव यू बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 5 डेज। वे इतने लंबे समय से कहाँ रह रहा है, वो इतने लंबे समय से कहाँ रह रहा है, वेयर हैज ही बीन लिविंग फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। लंबे समय से, सच अ लॉन्ग टाइम। तुम मुझे इतने दिनों से कॉल क्यों नहीं कर रहे हो, वाई हैवंट यू बीन कॉलिंग मी फॉर सो मेनी डेज। या फिर वाई हैव यू नॉट बीन कॉलिंग मी फॉर सो मेनी डेज। नेक्स्ट है, क्या तुम वहां 5 साल से रह रहे हो, हैव यू बीन लिविंग देयर फॉर 5 years। 5 दिनों से तुम मेरा फोन नहीं उठा रहे हो, यू हैवंट बीन आंसरिंग माई कॉल फॉर 5 days। या फिर यू हैव नॉट बीन आंसरिंग माई कॉल फॉर 5 days। कल रात से वो मुझसे बात नहीं कर रहा है, ही हैजंट बीन टॉकिंग टू मी सिंस लास्ट नाइट। या फिर ही हैज नॉट बीन टॉकिंग टू मी सिंस लास्ट नाइट, बात एक ही है। क्या तुम 2 दिन से ऑफिस नहीं जा रहे हो, हैवंट यू बीन गोइंग टू द ऑफिस फॉर 2 days। या फिर हैव यू नॉट बीन गोइंग टू द ऑफिस फॉर 2 days। अब देखिए ये जो सारे सेंटेंसेस हैं ये आपको प्रैक्टिस से आएंगे, तो आपको लगातार प्रैक्टिस करते रहना है। बस 2 चीजें आपको माइंड में रखनी है कि यहाँ पर हैज बीन और हैव बीन हम लगा रहे हैं। ठीक है, और सिंस या फॉर का यूज हम किस तरह से करेंगे वो चीज आपको याद रखनी है। अब हम देखेंगे कि कुछ कॉन्वर्सेशन हम कैसे करेंगे, मतलब अगर हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कॉन्वर्सेशन या बातचीत करनी है किसी से तो वो हम कैसे करेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल आपके सामने है। जैसे क्वेश्चन ए ने क्वेश्चन पूछा, व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, मतलब तुम सुबह से क्या कर रहे हो। तो आंसर क्या मिला, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर माई एग्जाम, मतलब मैं अपने एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। ए ने पूछा, हैव यू बीन फीलिंग वेल दीज डेज। तो बी ने आंसर किया, नो आई हैव बीन फीलिंग टायर्ड फॉर द लास्ट फ्यू डेज, मतलब नहीं मैं पिछले दिनों से थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। यहाँ पे फॉर का यूज किया है, क्यों, फॉर द लास्ट फ्यू डेज मतलब कुछ दिनों की बात हो रही है। ठीक है, तो ये भी क्या है, ड्यूरेशन है, इसलिए यहाँ पर हमने फॉर लगाया है। अब नेक्स्ट ए ने पूछा, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग हेयर, तुम यहाँ कितने समय से काम कर रहे हो। तो बी ने आंसर किया, आई हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर 5 years, मतलब मैं यहाँ 5 साल से काम कर रहा हूँ। ए ने पूछा, वेयर हैव दे बीन लिविंग सिंस 2018, मतलब 2018 से वे कहाँ रह रहे हैं। दे हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2018, ये आंसर है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है कि हु हैज बीन यूजिंग माई लैपटॉप, मतलब कौन मेरा लैपटॉप यूज कर रहा है, मतलब पुराने समय से कौन मेरा लैपटॉप यूज कर रहा है। ठीक है,
आंसर है आई हैव बीन यूजिंग इट फॉर माई प्रोजेक्ट। मैं इसे अपने प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये कुछ कॉन्वर्सेशन एग्जाम्पल हैं, मतलब कि खुद से ही क्वेश्चन बनाना है आपको और खुद से ही आंसर बनाना है। कुछ ऐसे भी आप, ये भी एक तरीका है प्रैक्टिस करने का, तो इस तरीके से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए, तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।